रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जो जितना मूर्ख रहता है वे अपने आप को उतना ही होशियार समझते हैं। उसमें भी जो धूर्त रहता है, जो ठग रहता है, जिसको दूसरे से ठगने का, लूटने का प्रवृत्ति रहता है, वह ज़्यादा दिमाग चलाता है और वह अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। 3 गपोड़ी था। तीनों गपिस जो था सो अपना गप मार मार करके दूसरे से धन ठगता था और अपने आप को बहुत होशियार और गप्पी समझ रहा था। नहला को जब दाहला से भेंट हो जाता है तब वह शांत हो जाता है, लेकिन नहला को दाहला से भेंट एक ना एक दिन जरूर ही होता है। तीनों गप्पी चला मूर्ख बनाने। एक सराय में रुका। तीनों गप्पी सराय में, उसी सराय में एक राजकुमार आया। राजकुमार जो था सो बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए था और उसके पास ऑर्नामेंट बहुत था। ऑर्नामेंट उसका, उस राजकुमार का कीमती वस्त्र देख करके इस तीनों ठग को हुआ कि कैसे इसका कपड़ा और आभूषण जो है सो ठगना चाहिए। तो वह तीनों गप्पी जो था सो दिमाग लगाने लगा और सोच रहा था कि हमसे ज़्यादा गप्पी और दूसरे को मूर्ख बनाने वाला तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं था कि दुनिया में एक पर एक है। तीनों गप्पी बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग को बैठे बैठे मन नहीं लगता है तो हम चारों आदमी मिल करके गप मारते हैं। आज जो आदमी बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो वह हार जाएगा, वह उसका गुलाम हो जाएगा। इसमें पंच को, वह तीनों गप्पी जो था सो सराय के मालिक को रखा। वह सराय का मालिक जो था वह पंच था। तीनों गप्पी तो सोच रहा था कि आज अगर राजकुमार बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है तो उसको गुलाम बना लेंगे और उसके पास जितना कीमती कपड़ा आभूषण है वह सब मेरा हो जाएगा, ये मेरा गुलाम हो जाएगा। तीनों गप मारने लगा। पहला जो गप्पी था वह बोला कि हम खेल रहे थे, खेलते खेलते एक 5000 फीट ऊंचा तार का पेड़ था, उस पर जाकर के हम बैठ गए तो उधर से बादल जा रहा था। बादल में हम जाकर के बैठ गए। अब उतना ऊपर से धरती पर कैसे आते? तब वर्षा होने लगा तो पानी का रस्सी बना करके और धरती पर उतर गए। वह समझा कि राजकुमार तो बोलेगा ही कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन राजकुमार सर डोला दिया, बोला कि हाँ ऐसा हुआ है, तुम ठीक बोल रहे हो। पहला गप्पी जो था हार गया, उदास हो गया कि या तो राजकुमार जो है सो बहुत चतुर चालाक है, या नहीं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब दूसरा गप्पी अपना गप शुरू किया। दूसरा गप्पी बोला, तीनों भाई था, दूसरा गप्पी शुरू किया कि हम गेंद खेल रहे थे। गेंद मेरा जो था वह चूहा के बिल में घुस गया। चूहा के बिल में जब हम गेंद निकालने गए तो वहाँ देखे चूहा जो था वह 1000 हाथी का चोरी करके और उस बिल में रखे हुए था। हम सोचे कि आज मैं इस सब हाथी को इसे मुक्त कराऊंगा। उस हाथी को मैंने अपने जेब में रखने लगा कि जितना हाथी था सब मेरे जेब में घुस गया। जब मैं हाथी को बचाने के लिए भागा तब हाथी चोर जो चूहा था वह तलवार लेकर के हमको खदेड़ा मारने के लिए। उधर से एक टिड्डी जा रहा था, उस टिड्डी के पीठ पर हम बैठ गए। फिर राजकुमार बोला कि हाँ हम ऐसा हो सकता है, हम भी तुमको टिड्डी के पीठी पर बैठ करके जाते देखे। दूसरा गप्पी भी उदास हो गया, सोचा कि तो राजकुमार बहुत तेज है, यह बोल नहीं रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो हम हार गए, दोनों गप्पी हार गया। अब एक गप्पी बचा। अब एक गप्पी जो था उसमें भी ये जो था तो उसमें भी ये जो राजकुमार जो था वह फिर सर हिलाया कि हाँ ऐसा। तीसरा जो गप्पी था वह बोला कि हम सड़क के किनारे जा रहे थे तो सारा मछुआरा बैठ करके रो रहा था। तो हम उसको जा कर के पूछे कि काहे रो रहे हो? तो वह मछुआरा बोला कि नदी में जितना मछली था वह सब मछली मर गया है, अब हम क्या खाएंगे?
बस हम नदी में घुसे कि देखते हैं कि सारा मछली मर गया है। तो देखे कि एक ठो व्हेल मछली था, वह सारे मछली को खा रहा था। सारे मछली को जब खा रहा था तब हमको इतना गुस्सा आया। तो हमारे शरीर के गुस्सा के गर्मी से वो जो पानी था वह पानी बहुत गर्म हो गया, और व्हेल मछली उस पानी, हमारे शरीर के गुस्से से नदी का पानी गर्म हो गया, और नदी का पानी जो गर्म हो गया, व्हेल जो मछली था वह भागने लगा। उसका व्हेल मछली का हम पुछड़ी पकड़ करके और पीठ पर बैठ करके उड़ने लगे। फिर राजकुमार बोला कि हाँ हम देखे हैं। अब तो ये तीनों गप्पी हार गया। अब पंच जो था सराय का मालिक, वह बोला कि राजकुमार आप बोलिए, आपका बारी है। तो राजकुमार बोला कि 3 ठो गुलाम को हम बहुत पैसा दे करके खरीदे थे। वह राजकुमार वह जो तीनों मेरा था, वह जो था सो हमको धूर्त बना करके, और मेरा जो गुलाम था वह हमको धूर्त बना करके भाग गया। तो उसी तीनों गुलाम को जो है सो हम खोजने निकले हैं। तो सराय का मालिक बोला कि वह तीनों गुलाम कौन है। तब वह राजकुमार बोला कि तुम ही तीनों तो मेरा गुलाम हो, तुम ही तीनों तो मेरा पैसा लेकर के भागे हो। बस वो जो था तीनों गप्पी जो था सिर पिटाया कि अब तो अगर वो कहता है कि हम गुलाम हैं तो गुलाम है ये है, अगर बोलेगा कि नहीं हम गुलाम नहीं हैं, फिर भी वह हार गया। तब वह तीनों गप्पी जो था तो उसको सिर पिटाने लगा, बोला कि हमको माफ़ कर दीजिए। तब राजकुमार बोला कि हम एक ही शर्त पर तुमको माफ़ करेंगे, तुम आज से गांव में किसी को मूर्ख बना करके किसी का ठगी नहीं करोगे। तो वह तीनों जो था गप्पी वह हार गया, और वह जो राजकुमार था उसको माफ़ कर दिया। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।